नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आपका अपने चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मेरे वीडियो का विषय है व्याकरण की सामान्य त्रुटियां। इस विषय के दौरान हम व्याकरण के एक पक्ष सोने का रंग पीला है या सोना का रंग पीला है, दोनों में से कौन सही है, और अगर दोनों में से कोई एक सही है तो वो क्यों सही है और उसके पीछे क्या क्या व्याकरणिक बिंदु, क्या क्या कारण विद्यमान है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सोना का रंग पीला है, सोने का रंग पीला है। वाक्य गठन की दृष्टि से देखें तो दूसरा वाक्य सही ठहरता है। सोने का रंग पीला है, मगर ऐसा क्यों? ऐसा होने के पीछे व्याकरण के कौन कौन से कारण विद्यमान हैं, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। वास्तव में इसका उत्तर बहुत ही आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना आकारांत पुल्लिंग शब्द है और जब भी आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद कोई परसर्ग, विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह, प्रीपोजिशन जैसे ने, को, से, के लिए, के द्वारा, का, के, की, में, पर लगता है तो आकारांत शब्द एकारांत शब्द में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ आपके लिए यह जान लेना आवश्यक है कि आकारांत शब्द और एकारांत शब्द होते क्या हैं। सोना ये एक शब्द है और सोना का अंतिम वर्ण आ है, अर्थात ये आकारांत शब्द कहलाएगा। और सोने का रंग पीला है में सोने शब्द के अंतिम वर्ण में ए है, सोने, तो ये एकारांत शब्द कहलाएगा। इसे आसान भाषा में समझने के लिए जिन शब्दों का समापन या जिन शब्दों का अंतिम वर्ण आ होगा वो आकारांत, ए होने से वह एकारांत शब्द कहलाता है। इसी प्रकार लोहे में जंग लग गया है। लोहा आकारांत शब्द था। लोहे के बाद परसर्ग में आया है, इसलिए आकारांत शब्द एकारांत में बदल गया है। रास्ते पर पानी फैला हुआ है। रास्ता आकारांत शब्द, रास्ता के बाद पर आने से आकारांत रास्ता एकारांत रास्ते में बदल गया है। ठीक इसी प्रकार इस साल गन्ने की फसल अच्छी हुई है। लड़के को बुलाओ, कपड़े में दाग लगे हुए हैं, वह घोड़े पर बैठा हुआ है। ऐसा जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन शब्दों के साथ देखा जाता है। यहाँ आपके लिए यह जान लेना आवश्यक है कि जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। जो दुनिया में बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, इस दुनिया में बहुत सारे घर हैं। गांव, बहुत सारे गांव हैं। नदी, बहुत सारी नदियां हैं। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे वस्तुवाचक संज्ञा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए मटेरियल नाउन का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा को वस्तुवाचक संज्ञा
या अंग्रेजी में मटेरियल नाउन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा यह है, जब भी कोई वस्तु नाप तोल से मिलती है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम जब भी कोई वस्तु लेते हैं तो उसकी एक इकाई भी लेने के लिए या उसकी एक यूनिट भी लेने के लिए जब कोई मेजरमेंट टूल्स का यूज़ होता है, जब कोई मापक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध एक मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि दूध की यूनिट लीटर से नापी जाती है। कपड़ा ये भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर से नापी जाती है। लोहा एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये वजन से मिलता है। कहीं कहीं अपवाद के स्वरूप में व्यक्तिवाचक प्रोपर नाउन शब्दों में भी आकारांत शब्द का एकारांत होता दिखता है। प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो दुनिया में सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे का नाम मुन्ना ही है तो मुन्ना को चोट लग गई की जगह पर हम लिखेंगे मुन्ने को चोट लग गई। पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की जगह पर पटने से दिल्ली जाने वाली ट्रेन 2 घंटे विलंब से चल रही है। कलकत्ता में कपड़े सस्ते मिलते हैं की जगह पर कलकत्ते में कपड़े सस्ते मिलते हैं। आगरे का पेठा बहुत मशहूर है या आगरे के पेठे बहुत मशहूर है। व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो यही माना जाना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में परिवर्तन की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस रूप में होता है उसका प्रयोग उसी रूप में किया जाना चाहिए। ये अविकारी होते हैं, परंतु मुख सुख के लिए या भाषा में प्रवाह के लिए हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आकारांत होते हैं उनके बाद भी जब कोई परसर्ग आता है तो उसे एकारांत में तब्दील कर देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास हिंदी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर सूचित करें। यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। धन्यवाद।